जी। डॉक्टर गौरी जी, छत्तीसगढ़ से। जी डॉक्टर। महाराज जी, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, डॉक्टर हूँ। मैं मन का विषय पढ़ाती हूँ एवं उस पर शोध करती हूँ। पिछले सालों से मैंने मानसिक दिव्यांग बच्चों की सेवा में अपना मन लगाया। मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे चुना है। लोग कहते हैं ये प्रारब्ध है। तुम जो महाराज ये कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि तू महापापी है, तब तेरे कोई ऐसियों की सेवा का मौका मिला है। तो महाराज ये कहना चाहते हैं कि ये तो मेरा प्रारब्ध है या महापाप कोई मेरे द्वारा बना है? भगवान ने ये कृपा की है आपको ऐसे लोगों की सेवा में तत्पर करने के लिए। आप उनको ऐसे वाक्य बोलिए जिनसे उनकी निगेटिव सोच खत्म हो। आप उनको ऐसा प्रोत्साहन कीजिए जिससे उनकी सकारात्मक वृत्ति बढ़े, उनका उत्साह बढ़े। लोगों को तो लोग तो बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। इनकी बातें कान से नहीं सुनी जाती। जो मूढ़मती हैं, जो उद्दंड पुरुष हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। अपने को देखना है कि भगवान ने मुझे चुना, मुझे ये सेवा दी। अब मैं मनोयोग से वैसे ही सेवा करूंगी जैसे अपने बेटे की, जैसे अपनी बेटी की, जैसे अपने पिता की। जिस अधिकार के, जिस अवस्था का आपके सामने मरीज आता है, उसे वही भाव रख करके, वैसे ही प्यार से उसको इतना सुदृढ़ कीजिए कि वो जिस स्थिति से गिर रहा है उस स्थिति से ऊपर उठे। वचनों में बहुत बल होता है। कोई एक आदमी डूब रहा हो, आप उसे को अब तो तू मरे, तो कितना भी हो उत्साहहीन हो जाएगा। और डूब रहा है तो निकल गए तो उसको उत्साह मिलेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। जब कर्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए, तो भगवान अर्जुन के सारथी थे, कर्ण के सल्व सारथी थे। तो उनको ये युधिष्ठिर के मामा थे, दुर्योधन ने अपने पक्ष में कर लिया था। तो उनको भगवान ने केवल आज्ञा एक दी थी कि तुम कर्ण के उत्साह को नष्ट करते रहना, बस। जहां वो अर्जुन की तरफ बढ़ता था, कहते तुम अर्जुन के सामने क्या हो कर्ण, ऐसा गांडीव धनुषधारी अर्जुन। जहां उसकी बड़ाई करते तो सहम जाता कर्ण। मतलब अगर हम किसी को उत्साह नष्ट कर दें तो बहुत अच्छा चलता हुआ आदमी भी गिर जाएगा, और बहुत गिरा हुआ आदमी भी अगर उत्साह दे दे तो निकल जाएगा। तो आपको ये सेवा दी है तो आप उसे प्यार पूर्वक कीजिए। लोगों के कथनानुसार मत मानिए कि पाप कर्म है। नहीं, ये तो बहुत कृपा है कि हम दूसरे के दुख में अपने मनोयोग से, अपनी वाणी से हम उसको दुख से निकाल पाए, उसे प्रसन्न कर पाए, तो बहुत बड़ी सेवा है। वीरेंद्र सिंह जी, करनाल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कुछ जगह काम में जहां हम कार्यरत हैं वहां दोष दर्शन बड़ा जोर का होता है। महाराज जी, नाम छूटता है उसकी वजह से। बार बार मन और संग वहीं गिराता है। महाराज जी ऐसी, लेकिन हमको फिल्म में दोष दर्शन तो नहीं होता, बस ध्यान देखना है। जैसे फिल्म में मारा जा रहा है, कत्ल हो रहा है, तो हम मनोरंजन करते हैं कि ये एक फिल्म है। हमने पहले दिमाग में बैठा लिया है कि एक ये फिल्म है, एक झूठा नाटक है। हम केवल देखना, वाह यार क्या खलनायक है, क्या हीरो है। हम वो मनोरंजन कर, ऐसे ही पहले दिमाग में बैठा लो, जगत एक फिल्म है, इसमें खलनायक भी है, इसमें हीरो भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नकारात्मक भी है। तो हमको इसे फिल्मवत देखना, जगन नाटक वही भवा। वही परमात्मा एक जगन नाटक कर रहा है, कहीं खलनायक का रोल कर रहा है, कहीं हीरो का रोल कर रहा है, कहीं हीरोइन का रोल कर रहा है, कहीं अच्छा रोल कर रहा है, कहीं एक परमात्मा केवल है, वही सब रोल कर रहा है। अब हम किसको दोषी बनाएं, किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? वही जब है तो अच्छा बुरा क्या है? नहीं। हाँ, इसलिए जैसे वाणी पाठ करता हूँ, तो उस टाइम वाणी पाठ करते टाइम अभी तो 10 मिनट के लिए वाणी पाठ में सही रहेगा, मैं एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही पाठ करते छूटते सारी। अभी भजन की कमी है, थोड़ा भजन और बढ़ाओ, नाम जप और बढ़ाओ, फिर वो गंभीरता आने लगे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपनो तो हमसे बुरा न। तो ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है, इसमें दूसरों की तरफ नहीं देख। जी। करण जी, नागपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है हमें, क्या वैसे ही निकुंज में श्री जी से मिलने के लिए भी करना पड़ता है? अरे जन्म जन्म प्रतीक्षा तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं हम।
उनको पुकार रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी बाट जो रहे, अब वो जब कृपा करेंगे तब मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो निहाल कर देंगे। इसी आशा से, जैसे मान लो आप खड़े हैं, सर्दी का समय, बैठने की व्यवस्था भी नहीं, बाहर खड़े हैं, लेकिन आपको इंतजार है कि कुछ मिनटों बाद जो हम लालसा लेकर आए, हम सम्मुख बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। तो वो लालसा आपको कष्ट नहीं लग रहा, खड़ा होना कष्ट नहीं लग रहा। ऐसे ही जब हमारी लालसा भगवान की प्राप्ति की होती है तो कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कोई प्रणाम करता है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी छके हैं, हर परिस्थिति सह लेते हैं क्योंकि मुझे प्रभु से मिलना है। इंतजार तो करना ही पड़ता है, लेकिन निकुंज में नहीं, इस भूतल पर। निकुंज में तो वही जा सकता है जो इंतजार खत्म हो चुका है। हाँ, जैसे अब यहाँ आ गए तो अब यहाँ इंतजार थोड़ी करना है। हाँ जी। करमवीर सिंह जी, चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कर्म की परिभाषा क्या है? क्या नाम जप संकीर्तन करना भी कर्म के अंतर्गत आता है, या केवल संसार में जीवन यापन करवाने वाले कार्य ही कर्म माने जाएंगे? नहीं, कर्म दो प्रकार के, एक होते हैं पाप कर्म, इन्हें अशुभ कर्म कहते हैं। एक होते पुण्य कर्म जो सुख प्रदान करने वाले होते हैं, इन्हें भगवद अर्थ कर्म कहते हैं। जैसे नाम कीर्तन है, अगर आप इसे क्रिया कहेंगे तो भगवत स्वरूप है। ये त्रिगुणातीत क्रिया है, ये त्रिगुण के अंतर्गत है। भगवान की कथा कहना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, ये त्रिगुणातीत कर्म है। ये मुक्त करने वाला है। दो कर्म बांधने वाले हैं, एक निषिद्ध कर्म पाप कर्म और एक शुभ कर्म पुण्य कर्म, ये दोनों बांधने वाले हैं। लेकिन ये जो त्रिगुणातीत कर्म है, भगवान का नाम जप करना, ये भी एक क्रिया है, पर ये त्रिगुणातीत क्रिया, त्रिगुण माया सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है। ये मुक्त करने वाले, वो बांधने वाले हैं। तो अगर हम इनको कर्म कहते हैं तो ये भगवद अर्थ कर्म है, ये भगवत स्वरूप है। ये कोई संसारिक कर्म नहीं है, बांधने वाले नहीं। समझ पाया जी महाराज, जैसे कहते हैं कि मान लो संसार में कहते हैं कर्म उसी को मानते हैं अभी जो जीवन यापन के लिए करा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। अब संसार के जीव तो अलग है ना, संसार का तो विचार अलग है ना। शास्त्र प्रमाणित विचार हो तो माननीय, संसार का विचार थोड़ी मान। गृहस्थ को महाराज कितना जीवन यापन के लिए करना चाहिए और कितना भगवत उस जैसे? नहीं, हर समय भगवान के स्मरण का अभ्यास बनाना चाहिए। 24 घंटे में अपनी तो एक दिनचर्या होती ही है कि भाई 6 घंटे सोना है, इतने घंटे काम करने हैं, इतने घंटे मनोरंजन करना है, इतने घंटे हमारे पास व्यर्थ के हैं। तो हम कहते हैं 24 घंटे में जो व्यर्थ का समय आपका जाता है वो भजन में दे दो। आप ईमानदारी से सोचो, देखो 24 घंटे का विभाग किया जाए तो 6 घंटे नींद में समझ लो, बहुत बहुत 7 घंटे समझ लो। 7 घंटे बहुत होता है सोना, वैसे तो 5 घंटे में ही अच्छे से निपट जाता है, पर हम कह रहे हैं गृहस्थी में चलो 7 घंटे से, तो 7 घंटे सोने में चले गए। अधिक से अधिक आदमी 12 घंटे काम करता होगा, है तो 12 और 7 19 घंटे हो गए। 2 घंटे पूरे 24 घंटा में भोजन के रख लो, 20 21, 1 घंटा मनोरंजन का रख लो, 22। अब 2 घंटे भजन के रख लो, जीवन निहाल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? लगातार 2 घंटे भजन करना और बीच बीच में भगवान का स्मरण। तो ये बेईमानी की बातें लोग करते हैं कि हमारे पास समय नहीं, हम गृहस्थ हैं भजन के लिए। ये बेईमानी की बात करते हैं। ईमानदारी तो ये कि आप भजन करना चाहो तो आपके पास बहुत समय है। देखो, हमने हर समय को